लास्ट टाइम वो गई हैं, पिछले साल गए हैं वो भी मेरी मदर की वहाँ डेथ हुई है, तो इसलिए मैंने बोला चलो वहाँ पे जाएंगे। अब कम से कम बच्ची का तो सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। तो हमारा तो कसूर नहीं है ना, बच्चों का तो कसूर नहीं है, माओ को क्यों अलग किया जा रहा है बच्चों से, या फिर हमारे बच्चे भी दे दे साथ हम। कितनी देर होगी आपकी शादी को? 11 साल हो गए। तो बच्चे कितने हैं आपके? एक बेटी है मेरी। तो कितनी बार आप पाकिस्तान आते जाते रहे? और अभी मेरी कंडीशन भी ट्रैवल करने वाली नहीं है, मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला हुआ है, अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे भेजा जा रहा है। ये जो हुआ है अभी उसी की वजह से हमें डिपोर्ट किया जा रहा है। तो आपके पास क्या नागरिकता है? LTV वीजा हमारा। LTV वीजा हमारा। LTV वीजा है? जी। एक्सपायर हो गया कि अभी है उसमें? है अभी 7 महीने से अप्लाई किया हुआ है। तो कब शादी कब हुई थी आपकी? 2014 में। तो नागरिकता के लिए आपने अप्लाई नहीं किया? नहीं, वो नहीं अप्लाई किया। नागरिकता अप्लाई नहीं किया? नहीं, वो नहीं अप्लाई। सर मेरी भाभी है, भाभी के 2 बच्चे हैं और ये मेरी बेटी है। सर ये 2.5 साल की मेरी बेटी है और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, 7 महीने पूरे डॉक्यूमेंट पड़े हैं मेरे पास, मेडिकल के भी। वहाँ इनको बोला हमने ये मेडिकल के बच्ची है, नहीं जाना चाहिए। वो बोल रहे हैं रिपोर्ट करो यहाँ से। 25 तारीख को हमें थाने से आए हैं बुलाने के लिए। सर मैं गया हूँ CID ऑफिस FRO सेक्शन में, अंदर पहले मुझे उन्होंने जाने नहीं दिया, फिर मैं गया अंदर तो बोल रहे आपका कोई इश्यू नहीं है, आपका लॉन्ग टर्म वीजा है, आप जाओ घर पे, कोई नहीं है। कल रात को सर 8:45 बजे थाने से भेज रहे। अब ये बच्ची क्या करेगी, किसके पास रहेगी? प्रेग्नेंट है वाइफ। गवर्नमेंट से मेरे से यही रिक्वेस्ट है, छोटी को साथ भेजा जाए। हाँ उनको भी रोका जाए। वो तो यहाँ LTV में है सर, वहाँ पे अंदर इन्फॉर्म। ठीक है। कह रही हैं कि ये मसला जो हो गया है इसकी वजह से मसला खराब हो गया, इस वजह से पाकिस्तानी नेशनल है? हाँ जी। कितने लोगों को लेके आए साथ? 3 है। 3 हो टोटल। तो आप लोग इंडिया में क्या करने आए? शादी हुई है मेरी यहाँ पे। शादी हुई है कहाँ पे? तो वीजा खत्म हो चुका है कैसे? आपका वीजा खत्म हो चुका है मैडम, आपका वीजा खत्म हो चुका है। अपना नाम नहीं, LTV। अपना नाम बता दीजिए। नाम बता दीजिए। नाम बता दीजिए। मनाल। तो आपको जबरदस्ती भेजा जा रहा है? मनाल रिपोर्ट किया जा रहा है? जाहिर है आपके सामने इस गाड़ी में आए हैं तो जबरदस्ती ही है। तो पाकिस्तान कहाँ के रहने वाले हैं आप? सियालकोट के। सियालकोट। तो आपने LTV अप्लाई किया हुआ है या कैसे? हमने LTV अप्लाई किया हुआ है। हाँ, अंडर तो प्रोसेस। कहाँ के? JNK में कहाँ शादी हुई आपकी? बलवाल में। बलवाल। हाँ, शादी को तो अभी 1 साल हुआ है, अभी मुझे यहाँ आए हुए 2 माह हुए हैं कल। इस तरीके से लाना है कैदियों की तरह? यही बात है ना, ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे क्रिमिनल है हम। मनाली देखिए, शादी हुई आपकी, नहीं इस तरह जाना पड़ रहा है। जो लोग जिम्मेदार उनके लिए क्या कहेंगे आप इस तरह हालात में? सजा उनको मिलनी चाहिए या हमें मिलनी चाहिए? इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इधर अंदर फंसी हुई हैं। ये हमारी अभी नई शादी हुई है, 2 माह हुए हैं शादी को, हमने LTV अप्लाई किया हुआ है, अंडर प्रोसेस आ रहा है और हमें ऐसे भेज रहे हैं नोटिस भेज के। ये तो गलत बात है ना। जिन लोगों के कारण आपको ये दिन देखना पड़ रहा है, कैसी सजा मिलनी चाहिए उनको? उनको चाहे जिंदा जलाएं, जो मर्जी करें, उन्होंने गुनाह किया, सजा हमें क्यों मिल रही है? तो सरकार से अपील करेंगे कुछ? सरकार से यही अपील है, जिनकी शादियां हुई हैं उनको यहाँ रहने दें, नेशनैलिटी उनको दें। आप LTV अप्लाई किए हुए आप उनको दें। प्रॉब्लम कुछ नहीं आई है, 15 दिन के विजिट वीजे पे आई थी। 28 फरवरी को हमारी शादी हुई है। मेरी कजन है। नाम बता देंगे? तो उसके बाद ये अभी LTV पे थी। LTV हमने 13 मार्च से अप्लाई किया हुआ था, हमें स्टे बोला था रखने के लिए। तो अभी पहले हमारा एक बार ऑर्डर निकला रिपोर्ट का परसों, फिर हमने जब बताया कि हम तो LTV में हैं तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। फिर आज अचानक से फिर से नोटिस कब दिया था आपको? आज रात में दिया गया। मतलब कल रात में दिया? हाँ ये रात में जी। ये पाकिस्तान में कहाँ के रहने वाले? किसी अधिकारी ने कुछ बोला कि? नहीं, कुछ नहीं बोला। अभी तो डायरेक्ट सीधा पुलिस की तरफ से भेज दिया। बस में बैठाए वाले आए? जी। अभी ये बोल रहे हैं कि आपका LTV अभी नहीं आया है, इसलिए हम डिपोर्ट कर लॉन्ग टर्म वीजा जी। तो आप ये बताइए, पाकिस्तान में ये कहाँ के रहने वाले? ये सियालकोट में रहते हैं। शादी कब हुई थी? मदर से बात शादी 24 मई को हुई थी 2024 में, और ये 25 में आई है। ऑनलाइन निकाह हो गया था हमारा। मेरी कजन है। वीजा के लिए कब अप्लाई किया था आपने? विजिट वीजे के टाइम के अंदर ही कर दिया था हमने। ऑनलाइन शादी हो गया और वीजा नहीं मिल पा रहा था, इसलिए हमने 9 साल वेट किया वीजे का। तो उसके बाद हमने निकाह किया, फिर उसके बाद वीजा मिला अभी 15 दिन का। फिर अभी लॉन्ग टर्म पे हमें स्टे दिया हुआ था कि लॉन्ग टर्म। पहले आई है यहाँ पे इंडिया में? 28 फरवरी 25 को इसी साल आई? जी। अभी क्या मांग है आपकी? मांग यही है कि हमारी जिंदगी का सवाल है,
हमारी शादी हुई है, ऐसे आप बच्चों से माँ दूर कर रहे हो, शोहर से बीवी को दूर कर रहे हो, हमारा क्या कसूर है? जिस हालात से लेके आ रहे हैं ऐसे नहीं, हमारा क्या कसूर है आप बताइए। सरकार को कम से कम जो मैरिड्स हैं, जो कपल्स हैं, उनके लिए सोचना चाहिए ना। जम्मू कश्मीर में रहते हैं, जी। हालात बने हैं, अभी टूरिज्म पे नहीं, वो उसके तो सारी दुनिया खिलाफ है, उसके कौन खिलाफ नहीं है? आप कहाँ के रहने वाले जे आपने अपने हम भी उस चीज की उससे भी हम मतलब सारी दुनिया को दुख है, हमें भी दुख है, पर लेकिन ये अभी हम देख लो इसमें हमारा क्या कसूर है? आपने अपनी पत्नी के मायके वालों से बात किया, उनसे ये अभी वो क्या करें, वो भी रो रहे हैं, उनको बताया आपने? वो भी रो रहे हैं, अभी बताया ही है कि ऐसा हो रहा है, तो वो भी रो रहे हैं, उनका वो क्या कर सकते हैं? और कितनी सरकार को आपके थ्रू आवाज पहुंचनी चाहिए, सरकार को कम से कम कपल्स के बारे में सोचना चाहिए। कितने अभी देखो, आप देख रहे हो, वो 1 साल का बच्चा है, एक मदरसे उसकी लेके जा रहे हैं। मुश्किल से सबसे मुश्किल से होती है, कहाँ से पत्तों से थोड़ी पैसा बनता है, कमा के होता है, जिधर की रोजी होती है उधर ही खाती हैं बेटियां। तो क्या मांग है? सरकार ने खुद ही कर दिया सब कुछ जो करना था। हम तो यही मांगते थे, सरकार से ही तो वीजा लगाया था, वही वीजा लगाने वाले हैं, वही वापस भेजने वाले हैं। पर जो घटना घटी है, जो हालात पैदा हुए हैं, तो उसका तो सबको दुख है, किसको नहीं है? जो बोलता है, जो खाता है, उसको दुख नहीं है।